भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। इसके बहुत पहले देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारियां सुलग चुकी थी। इनमें से एक अनसुना किस्सा है हाथरस के जाट रियासत के शासक का, जिन्होंने 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। यह विद्रोह, जिसे हाथरस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है जिन्हें इतिहास की किताबों में उचित स्थान नहीं मिला। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी हाथरस के राजा दयाराम के अदम्य साहस और इनकलाबी जंग की। राजा दयाराम, जिन्हें ठेनुआ के नाम से भी जाना जाता था, हाथरस की जाट रियासत के शासक थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी, हाथरस एक छोटी सी रियासत थी जो अपनी स्वतंत्रता और शान जाट के लिए जानी जाती थी। राजा दयाराम एक नन्हे कद के शासक थे, लेकिन उनका दिल और हौसला किसी शहंशाह से कम नहीं था। उनकी नज़र में अंग्रेजों की हुकूमत एक जुल्म थी जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी था। 1817 में जब अंग्रेजों ने हाथरस पर अपनी नजरें गड़ाई और रियासत को अपने अधीन करने की कोशिश की, राजा दयाराम ने इस गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आज़ादी का ऐलान कर दिया। यह विद्रोह केवल एक रियासत की रक्षा का मसला नहीं था, बल्कि यह वतन की आज़ादी के लिए एक शमशीर की तरह था जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। हाथरस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने राजा दयाराम से भारी कर वसूलने की मांग की और रियासत को अपने नियंत्रण में लेने की साजिश रची। अंग्रेजों की इस नाइंसाफी ने राजा दयाराम के जज्बे को और भड़का दिया। उन्होंने अपनी रियासत के लोगों को एकजुट किया और बहादुरी से अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथरस का किला, जो आज भी इस शौर्य की गवाही देता है, उस समय युद्ध का मुख्य केंद्र बना। राजा दयाराम ने अपने पुत्रों और सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को किले के आसपास कई बार मात दी। उनकी रणनीति गुरिल्ला जंग की थी, जिसमें वे अचानक हमला करते और फिर जंगल या गांव में छिप जाते। लेकिन यह जंग ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। जंग में राजा दयाराम की हार हुई और राजा दयाराम को बंदी बनाया गया। उनकी रियासत को अंग्रेजी हुकूमत के अधीन कर लिया गया। लेकिन इस हार के बावजूद राजा दयाराम का जज्बे आज़ादी कभी कम नहीं हुआ। उनकी इस कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर वतन परस्त का फर्ज है। राजा दयाराम का शौर्य और हिम्मत उस दौर के उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत की। उनकी यह जंग न केवल एक रियासत की थी, बल्कि यह हक और इंसाफ की लड़ाई थी। हाथरस विद्रोह को भले ही इतिहास के पन्नों में वो जगह ना मिली हो, लेकिन राजा दयाराम की कुर्बानी और शौर्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी इस लड़ाई ने 1857 के महासंग्राम से पहले ही अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया था कि भारत की जमीन पर आज़ादी की चिंगारी कभी बुझने वाली नहीं है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन गुमनाम सिपाहियों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आज़ादी दिलाई है। राजा दयाराम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जुल्म के खिलाफ जंग और वतन के लिए कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उनकी इस जंगे आज़ादी को सलाम करते हुए हमें अपने इतिहास के उन अनसुने किस्सों को सहेजने और प्रचारित करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह थी हाथरस के राजा दयाराम की कहानी।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।